हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि स्टोइचियोमेट्रिक और लिमिटिंग रीजन के बेसिस पे पूछी गई है। तो इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। फॉर द रिएक्शन A + 2B फॉर्म C, 5 moles of A and 8 moles of B will produce। ए ऑप्शन है 5 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस करेगा, बी ऑप्शन है 4 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस करेगा, सी ऑप्शन है 8 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस करेगा, डी ऑप्शन है 13 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस करेगा। तो प्रॉब्लम ये है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगी और कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कह रहा it is said in the question that is A plus 2B is going to react and form the one moles। Here according to this reaction, यहाँ पर क्या है देखेंगे, पहली लाइन देखेंगे, यहाँ पर क्या है 1 मोल ऑफ A रिएक्ट कितने से कर रहा है, 2 मोल ऑफ B से कर रहा है। ठीक है, तो पहली लाइन हम इससे लिखेंगे, इस इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे। Here 1 मोल ऑफ A react with 1 mole of A react with 2 mole of B। 1 mole of A react with the 2 mole of B। एक मोल जो है A का 2 मोल ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है। देन 5 मोल ऑफ A react with, देन 5 मोल ऑफ A react with, 5 मोल कहाँ से है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। 5 mole of A react with 2 into 5 divided by 1, that is the 10 mole of B, मतलब 10 mole of B। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर क्या है 10 मोल ऑफ B की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर क्या है 1 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 मोल ऑफ A कितने से रिएक्ट करेंगे, 10 मोल ऑफ B से रिएक्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, 8 मोल ऑफ दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 8 मोल ऑफ B दे रखा है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो B का जो अमाउंट दे रखा है वो कम है, मतलब 8 दे रखा है। और जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट होके आ रहा है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, B के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स। लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 8 मोल्स। तो B के मोल्स क्या है, कम है। आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ B जो है वो लेस है एज कंपेयर टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और रिक्वायरमेंट 10 मोल की है और आएगा मतलब जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 8 मोल दे रखा है। तो B क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। B क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब हमें पता है जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वो क्या करता है, लिमिटिंग रीजेंट जो होता है वो क्या करता है, उसी के हेल्प से क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट इज द रिएक्टेंट और रीजेंट व्हिच कंज्यूम इन फर्स्ट इन द केमिकल इक्वेशन, जो पहले केमिकल इक्वेशन में कंज्यूम हो जाएगा, एंड इट स्टॉप द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के फर्दर प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। तो अब सी का अमाउंट जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, ए की वजह से बनेगा या बी की। तो यहाँ बेटा आपको क्लियर हो गया है कि जो लिमिटिंग रीजेंट होता है उसकी हेल्प से ही आपका अमाउंट ऑफ सी बनेगा, मतलब प्रोडक्ट उसी की हेल्प से बनेगा क्योंकि वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो बी की हेल्प से आपका अमाउंट ऑफ सी बनेगा। तो हमें यहाँ पर ए की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम रिलेशनशिप यहाँ पर ए और बी और सी के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ बी प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सी, मतलब 1 मोल ऑफ सी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहली लाइन हम इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे, 2 moles of B produce 1 mole of C, 1 mole of C, 2 moles of B produces the 1 mole of C, so 8 moles of B produce 1 into 8 divided by 2 moles of C। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 मोल्स ऑफ C। कितना आंसर आएगा, 4 मोल्स ऑफ C। तो ऑप्शन आपने देखा होगा बी, दैट इज द 4 मोल्स ऑफ C, 4 मोल्स ऑफ
C is the correct answer. This is the correct answer, 4 moles of C. So hope you got the concept. Thank you. Have a good day.